हरिओम माने उद्योग विकास उपरे पढ़ुतिले सेतिर प्रथम पाठ उद्योगीकरण बा औद्योगिकी उपरे आम माने आलोचना कर सारीचे। आज द्वितीय पाठ उद्योग प्रतिष्ठा विषय आम आलोचना करिवा। बारंबार आम आलोचना करिचे जे प्रत्येक सभ्यता प्रत्येक राष्ट्र विकास चाहे एवं यही विकास उत्पादन उपरे निर्भर करे। उत्पादन गुड़िक विभिन्न क्षेत्र आसी थाए जो गुड़िक आम प्राथमिक कहीताऊ द्वितीयक एवं तृतीयक बा ताकू अति संक्षिप्त रे आम कृषि शिल्प एवं वाणिज्य व्यवसाय इत्यादि कहीताऊ। तेबे ता मध्यरु शिल्पायन एवं वाणिज्य देशर आर्थिक विकास प्रगति पाई नितांत जरूरी। यही जो शिल्पायन एवं वाणिज्य कहुच्छी प्रथम आम जाना शिल्पायन कौन। व्यापक भाव में शिल्प स्थापन को शिल्पायन कहुए। से वाणिज्य रे आमदानी रप्तानी इत्यादि कार्य बिक्री बटा इत्यादि कार्य करा जाय थाए। तुम माने देखिथिबो जानिथिबो जे युक्तराज्य भली देश जो देश रे कृषि एवं तार अन्यान्य सहयोगी क्षेत्र आय कम किंतु सेठी व्यापक भाव में शिल्पायन होईची एवं विशेष भाव में तार अवस्थिति एवं दंतुरित उपकूल पाई वाणिज्य व्यवसाय रे समान अग्रणी हेले एवं सारा पृथ्वी रे समान गोटे अति विकसित राष्ट्र रूपे परिगणित हेले। तेणु एथिरु तुम शिल्पायन एवं वाणिज्यर गुरुत्व बुझी पारुथ्व। आम भारत रे मध्य स्वाधीनता परे आम माने ए दिगरे आगे स्वाधीनता पूर्वर भारत रे शिल्पर विकास इंग्रेज मान द्वारा जो व्याहत होइतिला किंतु स्वाधीन भारत रे आम विभिन्न समय विभिन्न शिल्प नीति वाणिज्य नीति इत्यादि प्रणयन करिचु एवं सेगुड़िक से नीति को धरी आम आगेचु मध्य। भारत आज शिल्प क्षेत्र में बहुत आगेची तथापि आम देश को आहुरी अधिक शिल्पोन्नत एवं आत्मनिर्भर करने स्टार्टअप इंडिया बा शुभारंभ भारत योजना केंद्र सरकार को द्वारा होइतिबा सद्यतम प्रमुख योजना। ये गोटे कथा मुझे तुमको कहबी जे आम अनेक समय स्टार्टअप इंडिया कही किंतु स्टार्टअप इंडिया कहला बेले अनेक समय बुझी हो न थाए किंतु देख शुभारंभ भारत कहले केते सुंदर रे बुझी होची। वास्तव रे आम मातृभाषा ओडिया एवं ओडिया भाषा रे केते माधुर्य रही एवं ओडिया भाषा रे केते सहज रे बुझी होची तुम माने निजे जानी पारुछ। एई जो शुभारंभ भारत योजना अच्छी यही शुभारंभ भारत योजना रे नव सृजन को प्रोत्साहन दि जाए। जो माने नुआ नुआ करी सृजन कार्य करछंती सेगुड़ी को उत्साहित करा जाए। ता छड़ा नूतन कार्यारंभ करने पाई सर्वोत्तम परिवेश सृष्टि हुए। आम मैंने औद्योगिकरण जानी जे उद्योगर विकास पाई सब व्यक्ति एवं परिवेश मध्य निरंतर संपर्क चली अंत संबंधर क्रियाफल जो उद्योग सृष्टि होची। तेणु सबुठारु भल परिवेशटीए सृष्टि करवा ये जो शुभारंभ भारत बा स्टार्टअप इंडिया रो लक्ष्य। यही अभियान रे आमे पोषणीय आर्थिक अभिवृद्धि उपरे गुरुत्व दे थाउ जहाँद्वारा कि अनेक गुड़े निजुक्ति सुजोग सृष्टि होता है। ये जो पोषणीय आर्थिक अभिवृद्धि कौन आम माने जानीचे जे आर्थिक अभिवृद्धि माने अधिक उत्पादन हेले अधिक द्रव्य एवं सेवार व्यवहार हेब एवं लोक मानकर जीवन धारण मान उन्नत हो। किंतु यह पोषणीय हेबा आवश्यक कारण जदि पोषणीय नहला अनेक समय आम देखीचे विकास सहित विनाश संश्लिष्ट रही। कारण विकास है माने परिवेशर क्षति सब घटाई थाए। तेणु विकास हेब किंतु विनाश हेब नहीं। विकास हेब
किंतु वर्तमान जो संबल अच्छी ताहा निशेष हो नहीं। भविष्य आम जो वंशधर मैंने अच्छा से आम एभली एक सुंदर पृथ्वी छाड़ीदे जे से विकास व्यवस्था विकास सब निरंतर हेब। यह हूँ पोषणीय आर्थिक अभिवृद्धि लक्ष्य। जदि किसी समय विकास द्रुत गति है तापर सबकि संबल सरीगला, सबकि नष्टभ्रष्ट होगला, परिवेश बिगड़ीगला, अन्यान्य वृक्षलता जीवजंतु सब लोप पाइले, ताले से भली विकास को विकास कहुए नहीं। तेणु पोषणीय आर्थिक अभिवृद्धि हूँ शुभारंभ भारत लक्ष्य एवं ता द्वारा अनेक गुड़े निजुक्ति सृष्टि हो पार। भारत सरकार तान हूँ जो शुभारंभ भारत कर लक्ष्य गुड़िक है प्रथमटी है गोटे उद्योगी संस्कृति को सक्रिय करवा। तुमने उद्योगी संस्कृति कहवा पूर्व मु कहि गोटे आम साइंटिफिक टेम्पर बोलिकी बा वैज्ञानिक चिंताधारा विषय में जानीचे। आजिकल विज्ञान जुग एवं प्रत्येक कार्यकलाप आम मान वैज्ञानिक दृष्टिभंगी रहा दरकार। ठीक से भाई आजिकल जुगरे गोटे उद्योगी संस्कृति रहा दरकार जोटा कि सक्रिय थी, जोटा कि मझे मझे बंद होनी, मझे मझे शोई पड़नी बा मझे मझे धीमा पड़नी, ता सब सक्रिय थी एवं समाज औद्योगिक मूल्यबोध को से वृद्धि करते ताने उद्योग प्रति लोकंकर मानसिकता हूँ प्रभावित हो बा लोक मैंने उद्योगी होगा पसंद करेंगे। तेणु उद्योगी संस्कृति को ताने सक्रिय करवा हूँ शुभारंभ भारतर गोटे निर्दिष्ट लक्ष्य। द्वितीय विशेषकर कौ माने एभली कार्य करेंगे युवक माने। तेणु युवक मानक उद्योगी हेबार उद्दीपना एवं औद्योगिकरण प्रक्रिया संबंध में सचेतनता सृष्टि करवा शुभारंभ भारतर मध्य लक्ष्य। तापर को जो युवक मैंने अच्छा ता भीतर विशेषकर शिक्षित युवक जो माने वैज्ञानिक एवं जो माने प्रजुक्ति विद्याधारी से माने उद्योगीकरण साहाय्य करें, से माने उद्योग स्थापन करें, से माने उद्योगी हो पारे। तेणु से गतानुगतिक जो चाकरी कि विभिन्न वृत्ति प्रति आकर्षित न करी उद्योग प्रतिष्ठा से आकर्षण से आकर्षणीय उद्योग को एक आकर्षणीय पसंद योग्य एवं उपार्जनक्षम वृत्ति बोली आगे थोड़ा पड़ो। शुभारंभ भारत यह लक्ष्य। तेणु जदि यह आकर्षणीय हे तान हूँ पसंद योग्य हे एवं उपार्जनक्षम वृत्ति हो पार, ताले निश्चित पक्षे शिक्षित युवक माने वैज्ञानिक माने एवं प्रजुक्ति विद्याधारी माने एठिकी आसिबे। तेणु जो शुभारंभ भारतर सक्रिय शुभारंभ हो पार। तृतीय औद्योगिकरण प्रक्रिया जो आरंभ हो से प्रथम आम सेगुड़ी को जो उद्योग गुड़िक स्थापित हो बा जो प्रक्रिया चलो ताकू प्रोत्साहन देवा दरकार। ताहा आपे आपे हो बोली नुहे, तापाई सरकार विभिन्न परिवेश सृष्टि करने दरकार एवं तापाई विभिन्न प्रकार रे सहयोग करने दरकार। विशेषकर जो गुड़िक आरंभ होगा कि नुआ करी आरंभ हो कि अल्प किसी समय धरी से चली से अभिवृद्धिमूलक थी से उद्योग गुड़िक आम शुभारंभ भारत में उत्साहित कर। चतुर्थटी है आंचलिक सामाजिक और आर्थिक अनग्रसर क्षेत्रपाई व्यापक उद्योग साधन करने दरकार। कारण से अंचल जदि उद्योग गुड़िक स्थापित हुए ताले से अंचल उन्नति हेब। से पछुआ रही। तेणु ये अंचल उद्योगी साधन जो जोगाण मध्यम लोक मान आवश्यकता मेंटे पारिबा एवं गोटे समन्वित एवं पोषणीय विकास हासिल। पोषणीय विकास कथा आगु ये आम आलोचना करछे से गुड़िक समन्वित होगा दरकार बा सबुड़िक मिसी होगा दरकार। तापर को आम देखा जे आमर वाणिज्य और शिल्प मंत्रालय फेब्रुआरी 17 2017 मसीह गोटे विज्ञप्ति प्रकाश पाइला। से क्या स्टार्टअप बा शुभारंभ भारत प्रकल्प कहवा। तेणु से ताल जगह आम कहीपर गुड़िक हूँ शुभारंभ प्रकल्प गुड़िक। ता भर प्रथमटी जो व्यवस्था बा जो कंडीशन प्रथमटी है सेटा है जे गोटे कंपनी जहाँ भारत में सामिल होइतबा बा रेजिस्ट्रीभुक्त होइतबो। ता जदि भारत में रेजिस्ट्रीभुक्त होई नहीं ताले आम ताकू शुभारंभ भारत कहीपर नहीं।
एवं यह 5 वर्ष आगु प्रतिष्ठित हो पूर्व वर्ष मानक वार्षिक जो 5 वर्ष कथा कहुच्छी 25 कोटी टंकार कारबार अधिक हो नापर सबुठारु बड़ कथा है वैषयिक कौशल बौद्धिक संपद अधिकार बा पेटेंट द्वारा परिचालित एगुड़िक जो सृजनात्मक विकासमूलक वाणिज्य कार्य जो उद्योग गुड़िक सेगुड़िक विभिन्न द्रव्य सेवा एवं प्रक्रिया विकास कर वैषयिक कौशल तुम जान एगुड़िक हूँ मनकर मु उदाहरण तुम मानक दूसरी आम भात को डाली को गोटे हांडी रे रोषे कर बहुत समय लगे तापर आम गोटे ढांकुणी देले ताहा आउरी टिके कम समय हेब तेणु से वैषयिक कौशल प्रयोग करागला कारण से चाप अधिक सृष्टि है तेणु अधिक ताप पाई तान हूँ शीघ्र सीझीज ताको आहरी आम केमती उन्नत कले ना प्रेसर कुकर जो ढांकुणी देदेवा द्वारा तार जलीय बाष्प गुड़िक बाहर को न जाई पारिबा द्वारा जी आवश्यक से रहा द्वारा से जल्दी सीझीज तेणु यहीटा को कहुए वैषयिक कौशल तापरे जो बौद्धिक संपद अधिकार गुड़िक अच्छी जो गुड़िक विभिन्न क्षेत्र जो रचनात्मक हो जोड़िक विभिन्न लेखारू आसो कि शिल्प क्षेत्र में जो गुड़िक नुआ नुआ सृजनात्मक सृष्टि हो सेगुड़िक पेटेंट द्वारा सेगुड़िक जो परिचालित हो सेगुड़िक ताने सृजनात्मक भाव बा विकासमूलक भाव से वाणिज्य कारबार द्रव्य विभिन्न द्रव्य सेवा एवं प्रक्रिया विकास करुव शुभारंभ भारतर आम प्रारंभिक कार्य योजना देखा बा कौन कौन योजना से रही प्रथम टी है सरलीकरण और मार्गदर्शक प्रावधान कौन सी प्रक्रिया जदि जटिल हो जाए ताले से लोक मैंने आग्रही होती ना तेणु गोटे शुभारंभ योजना जड़े जदि कर बंधु भावापन्न हो सरल नमनीय एवं परिवर्तन क्षम हो जिते बड़े आम जेको जगह जावा जदि ऑफिस को जावा कार्यालय को जावा कि विभिन्न अनुष्ठान साहाय्य नेबा को जावा ताले ता बंधु भावापन्न हो एवं या आरंभ करवाटा सरल हो ता छड़ा एथिरे बदल करी होतुवो या परिवर्तन करी होतुवो जोटा कि नमनीय बोली कहा जाउची एभली व्यवस्था रहितिवो ख शुभारंभ भारत नाभि केंद्र एडी नाभि केंद्र कहले आमे अनेक समय ताको हठात बुझी पारुना गोटे साइकल चकटे नवा साइकल चकरे जो स्पोक बा खाड़ी गुड़िक जोठार बाहर जो केंद्र जगार ताकू हब कह जाए बा नाभि कह जाए तार अर्थ ये जो शुभारंभ आम भारत करवा तार गोटे नाभि केंद्र रहा दरकार जो थी कि सब जिनस चारिआड़ को जाइए जो थी कि सब प्रकार साहाय्य सब प्रकार ज्ञान सब प्रकार धारणा मिल पार्थ्व तेणु तार जो परिवेश शुभारंभ संपूर्ण शुभारंभ परिवेश आवश्यक समस्त साधन गोटे संपर्क केंद्र माध्यम समाधान हो पार्थ्व तेणु जो माने उद्योगी माने समान को एठी सेठी दौड़ा पड़ो ना कौटी कौन हम से अजणा हो रही पारे ना से कौन समस्या उपजिले कि कौन नवीकरण करने चाहिए कि स्थापन करने चाहिए से नाभि केंद्र बा शुभारंभ भारत नाभि केंद्र से सबू संपर्क कर सबू समाधान करें ता छड़ा यह ज्ञानर आदान प्रदान कर पुंजी को मध्य उपलब्ध कर आम जाचु कौन से उद्योग स्थापन करने पुंजी आवश्यक होता है तेणु पुंजी केमिटा कि मिल पार यही नाभि केंद्र से विषय धारणा देता है ता छड़ा आम जाचे जे किभली भाव में गोटे गोटे केंद्र स्थापित होता है जो थी कि आम ताने विभिन्न प्रकार पाखापाखि अनुष्ठान गुड़िक थे ज्ञानर आदान प्रदान होता है जमीता कि सूचना प्रजुक्ति विद्यार होती जमीता कि भारतर बांगालोर यह काम करुँची अनेक गुड़े सूचना प्रजुक्ति विद्या अनुष्ठान गुड़िक रही तेणु से जमीता ज्ञानर आदान प्रदान कर तेणु शुभारंभ भारत नाभि केंद्र से भली विभिन्न प्रकार ज्ञानर आदान प्रदान सहायता करता है तृतीयटी है न्यायिक सहयोग युद्धकालीन भित्ति पेटेंट परीक्षण तुम्हें पेटेंट मध्य जानिछ जे कौन सी गोटे नुआ सृष्टि सृजनात्मक सृष्टि जड़े जदि कला ता
ତା ଉପରେ ତାର ଅଧିକାର କିଛି ବର୍ଷ ପାଇଁ ରହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରିଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି କମ୍ପାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ଅନୁକରଣ ସେତିକି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପେଟେଣ୍ଟ ଯଦି ଜଣେ ଶୀଘ୍ର ପାଇଲା ତାହେଲେ ସେ ଉତ୍ସାହୀ ହେବ। ତେଣୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ ଭାରତରେ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ରହିଛି ସେଥିରେ ନ୍ୟାୟିକ ସହଯୋଗ ଦିଆଯାଉଛି ବା ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଲିଗାଲ ସପୋର୍ଟ କହୁଛୁ, ଆଇନଗତ ସାହାଯ୍ୟ ଯେଉଁଟା କହୁଛେ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ପେଟେଣ୍ଟକୁ ପରୀକ୍ଷଣ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପେଟେଣ୍ଟଟାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଯାହା କିଛି ସୃଜନାତ୍ମକ ସୃଷ୍ଟି ବା ଯାହା କିଛି ଉଦ୍ଭାବନ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାର ପେଟେଣ୍ଟ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଆଗେଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟୋଗକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁ ସେଥିରୁ ମୁକୁଳିବା ସହଜ ହୋଇନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଶୁଭାରମ୍ଭ ଭାରତ ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି ଏଥିରେ କେମିତିଆ ସହଜ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିହେବ। ମନେକର ସେଇ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁହାଇଲା ନାହିଁ, ସେଇ ଉଦ୍ୟୋଗରେ ଆମର କ୍ଷତି ହେଲା, ଆମେ ତାକୁ ବଦଳିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ବା ସେଥିରୁ ବାହାରି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତାହା ଯେମିତି ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନ ହୁଏ। କାରଣ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଲେ ଉଦ୍ୟୋଗୀର ବହୁତ କ୍ଷତି ହେବ, ସିଏ ମାନସିକ ଅବସାଦଗ୍ରସ୍ତ ହେବ ଏବଂ ନୂତନ ଉଦ୍ୟୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ସିଏ ଆଉ ଆଗ୍ରହୀ ହେବ ନାହିଁ ବା ତା ପାଖରେ ଆଉ ଶକ୍ତି ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପ୍ରସ୍ଥାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବଦଳରେ ଯେମିତିକି ଏଥିରୁ ଶୀଘ୍ର ତାମାନେ ଚାଲିଯାଇ ହେବ କିମ୍ବା ନୂତନ ତଥା ସୃଜନାତ୍ମକ ଯୋଜନାରେ ତାମାନେ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତାମାନେ ହେଉଛି ନିରୀକ୍ଷାକୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବ। ଯଦି ଏଭଳି ହୁଏ ତାହେଲେ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନେ ଉଦ୍ୟୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ। କାରଣ ସେଥିରୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ସେମାନେ ତାହା ହେଉଛି ସେଠୁ ବାହାରି ଯାଇପାରିବେ ବା ଅସଫଳ ସଂସ୍ଥାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇପାରିବେ। ପଞ୍ଚମଟି ହେଲା ଉଷ୍ମାୟନ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନରେ ବେସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରର ଉପଯୋଗ। ପ୍ରକୃତ ଉଷ୍ମାୟନ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉଦ୍ୟୋଗର ମା ବାପା। ସେମାନେ ହିଁ ତାକୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରି ବଢ଼ାଇଥାନ୍ତି। ଏହା କେବଳ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଲେ ହୁଏତ ସବୁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ସୁବିଧା ସବୁ ସମୟରେ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ବେସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଉପଯୋଗ କରିଥାଉ। ତାହାକୁ ଆମେ PPP କହୁଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ତା ହେଉଛି ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ମୋଡ୍। ତେଣୁ ଏଇ PPP ବା ଯେଉଁ ମିଳିତ ସହଯୋଗ, ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଉଷ୍ମାୟନ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ତାହେଲେ ହେଉଛି ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି। ତାଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବେ ବା ନୂଆ ନୂଆ ଉଦ୍ୟୋଗ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବେ ସେମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ସୁବିଧା ପାଇ ତାଙ୍କର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଆଗେଇ ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ମୂଳ ଜିନିଷ ହେଲା, ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ପ୍ରକଳ୍ପ ବା ଉଦ୍ୟୋଗ ଆରମ୍ଭ ହେବା କ୍ଷଣି ତା ଉପରେ ଟିକସ ପଡ଼ିଥାଏ, ତାହେଲେ ସେ ମାନେ ଟିକସ ଭାରରେ ସେମାନଙ୍କର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ। ଲାଭ ବିଶେଷ ହେଉନଥିବ, ଟିକସ ପଡ଼ୁଥିବ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଏତେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଲାଭ କରୁଥିବେ ତା ଉପରେ ଟିକସ ଛାଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିନ୍ଦୁ ହେଲା ଶୁଭାୟନ ପାଇଁ ପୁଞ୍ଜି ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପାୟ। କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଖାଲି ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ମୂଳ ଜିନିଷ ହେଲା ପୁଞ୍ଜି ବା ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତେଣୁ ପୁଞ୍ଜି ଯଦି ନ ମିଳିଲା ତାହେଲେ କୌଣସି ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଯେଉଁମାନେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବେ, ଉଦ୍ୟୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବେ, ସେମାନେ ଶୁଭାରମ୍ଭ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ରହିଛି ସେଥିରେ ଉପଲବ୍ଧ ପୁଞ୍ଜି ଯେଉଁ ଆଗରୁ ରହିଛି, ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେଥିରୁ ତ ଆମେ ପୁଞ୍ଜି ପାଇପାରୁଛେ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇପାରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ତା ବାଦେ ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ସ୍ୱ ଉତ୍ଥାନ ବା ସ୍ୱ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ। ଏଇଟାରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଜଣେ ନିଜସ୍ୱ ଅର୍ଥକୁ ବିନିଯୋଗ କରିଥାଏ ଏବଂ ସେଇଟା ହିଁ ତାର ଅର୍ଥ ଯୋଗାଡ଼ର ପ୍ରଥମ ବିକଳ୍ପ। ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ସେଇ ଉଦ୍ୟୋଗ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହେ। କାରଣ ଯେହେତୁ ନିଜେ ସ୍ୱ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ, ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧତା ଇତ୍ୟାଦି ରହେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସଫଳ ହୁଏ, ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳେ ଯେଉଁମାନେ ନିବେଶକ ଥାନ୍ତି
ସେମାନେ ଏହାକୁ ଉଦ୍ୟୋଗୀର କୃତିତ୍ୱ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି। କାରଣ ସିଏ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରି ଗୋଟେ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଠିଆ କରିଥିବାରୁ ବା ଉଦ୍ୟୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିଥିବାରୁ ତାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ହୁଏ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥାଏ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବୃତ୍ତିର ପ୍ରସାର ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ମିଳେ, ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ସ୍ୱଳ୍ପ ନିବେଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ଭବପର ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ତାନ ହେଉଛି ପ୍ରକଳ୍ପ ଯେଉଁଥିରେ ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜି ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ, ସେଥିରେ ତାମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରି ତାକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବିନିଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ସେହିଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ବିନିଯୋଗ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଉତ୍ତମ ବିକଳ୍ପ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ସମଷ୍ଟିଗତ ପୁଞ୍ଜି। ଅନେକ ସମୟ ଆମେ ଦେଖୁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯଦି ରହିଛି, ତା ପ୍ରତି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଆଗ୍ରହ ହେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତି ପୁଞ୍ଜି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାନ୍ତି ବା ଦାନ କରିଥାନ୍ତି, ତାକୁ ସମଷ୍ଟିଗତ ପୁଞ୍ଜି କୁହାଯାଏ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ସମଷ୍ଟିଗତ ପୁଞ୍ଜି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଗୋଟେ ମୌଳିକ ନୀତିଭିତ୍ତିକ ସମଷ୍ଟିଗତ ପୁଞ୍ଜି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହା ଗୋଟେ ନୀତି ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିଆ, ଏଥିରେ ଖାଲି କିଛି ଲୋକ ଏମିତିଆ ବସିଲେ ସଂଗ୍ରହ କଲେ ସେମିତିଆ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏହା ଗୋଟେ ମୌଳିକ ନୀତି ହୋଇଥିବାରୁ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସୁବିଧା ହେଇଛି। ଏହି ଯେଉଁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭାରମ୍ଭ ପ୍ରକଳ୍ପ ତଥା କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ପୁଞ୍ଜି ଆବଶ୍ୟକତା ମେଣ୍ଟାଇ ପାରୁଛନ୍ତି ବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ହୋଇପାରୁଛି। ତୃତୀୟଟି ହେଲା ପରିନିବେଶ। ତୁମମାନେ ପରିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛ। ପରିମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ହିତ ଚିନ୍ତାକାରୀ, ଶୁଭ ବୋଲି ମନେ କରିଥାଉ ଏବଂ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଦରକାର ଥାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ବୋଲିକି ଆମେ ଭାବିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, ବେଳେବେଳେ ହଠାତ୍ ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳି ଭାବରେ ତାମାନେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପରି କହିପାରିବା, ସେମାନଙ୍କ ନିବେଶକୁ ପରିନିବେଶ କହିପାରିବା। ନୂତନ ଭାବେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଶୁଭାରମ୍ଭ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ବେଳେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜସ୍ୱ ବଳକା ଅର୍ଥକୁ ଏଥିରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଆଗ୍ରହୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପରିନିବେଶକ କୁହାଯାଏ। ସେମାନେ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କେବଳ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ଯେହେତୁ ଆଗ୍ରହ ଅଛି, ସେମାନେ ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ବା ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥଟି ହେଲା ଉଦ୍ୟମ ପୁଞ୍ଜି। ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପେଶାଦାର କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛନ୍ତି, ପେଶାଦାର ଢଙ୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ ଆର୍ଥିକ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ପ୍ରକଳ୍ପ ସଫଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ଶୁଭାରମ୍ଭ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ ହେବ ବା ସମ୍ଭାବନା ବହୁ ପରିମାଣରେ ରହିଛି କିମ୍ବା ତାହା ସଫଳ ଭାବରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି, ସେଇ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଏମାନେ କେବଳ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏମାନେ କମ୍ପାନୀର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ବିଶେଷଜ୍ଞ ପରାମର୍ଶ ତଥା ତାର ପୋଷଣୀୟତାକୁ ତଥା ବିସ୍ତାରକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ ପେଶାଦାର, ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁକିଛି ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରି ସେମାନେ ସେହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକରେ ପୁଞ୍ଜି ଖଟେଇଥାନ୍ତି, ତାର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିଥାନ୍ତି, ତାର ପୋଷଣୀୟତା କିଭଳି ତା ପୋଷଣୀୟତା ହେବ, ତାର ବିଶେଷଜ୍ଞ ପରାମର୍ଶ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀଟି ହେଲା ବ୍ୟାପାର ଉଷ୍ମାୟନ ଓ ତ୍ୱରକ କେନ୍ଦ୍ର। ଆଗରୁ ଉଷ୍ମାୟନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଉଷ୍ମାୟନ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ମା ବାପା ଭଳି ଏମାନେ ତାର ନୂତନ ଭାବରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ବ୍ୟବସାୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି। ସେଭଳି ତ୍ୱରକ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ କିଭଳି ଅଧିକ ଶୀଘ୍ର, ତ୍ୱରକ ମାନେ ତ୍ୱରିତ ବା ଶୀଘ୍ର, ତେଣୁ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଶୀଘ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାପନ ହେବ, ଶୀଘ୍ର ଉନ୍ନତି କରିବ, ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଉଭୟ ଉଷ୍ମାୟନ ଏବଂ ତ୍ୱରକ କେନ୍ଦ୍ର ସେମାନେ ପରସ୍ପରର ପରିପୂରକ। ଦୁଇଟି ଯାକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରସ୍ପର ବିନିମୟରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ତାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଉଷ୍ମାୟନ କେନ୍ଦ୍ର ଶିଶୁକୁ ଲାଳନ କଲା ଭଳି ସେମାନେ ସେ ବ୍ୟବସାୟଟିକୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତ୍ୱରକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାକୁ ଚାଲୁ ରଖିବା କିମ୍ବା ଗୋଟେ ବୃହତ୍ ଲମ୍ପ ମାନେ ଜମ୍ପ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଶୀଘ୍ର ଆଗକୁ ଆଗେଇ ପାରିବ, ବହୁତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗେଇ ପାରିବ, ସେହି ବିଷୟରେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଉଷ୍ମାୟନ ଓ ତ୍ୱରକ ଉଭୟ ଶୁଭାରମ୍ଭ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକୁ ପରାମର୍ଶଦାତା, ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶକାରୀ ଓ ସାଥୀ
शुभारंभ प्रकल्प सहित जोड़ी था किभଳି भाବରେ परामर्शदाताଙ୍କ सहित जोड़िले से परामर्श पाइपर पुंजी निवेशकानी सहित जोड़िले पुंजी मिल पार एवं शुभारंभर जो साथी प्रकल्प गुड़िक अच्छी ता सहित जोड़ी था। परवर्ती है लघु वित्त व्यवस्था और अण बैंकिंग अर्थ निगम केते गुड़े प्रकल्प अच्छी जो थे कि अल्प मूलधन चली पाई थाए तेणु लघु वित्त व्यवस्था गुड़िक अच्छी से हूँ जो मैंने पारंपरिक बैंकिंग जो व्यवस्था आमर अच्छी से तो से कौन ना कौन कारण ऋण पाई पार नथिबे बा तांकर योग्यता नथिबो कारण बैंक ऋण पाइबा आमको केते गुड़े योग्यता बा कंडीशन पूरण करिया पड़ी थाए से भली तांकर जदि सामर्थ्य नथिबो किंबा से ऋण पाई नथुए तेणु से लघु वित्त व्यवस्था अर्थ दे थाए से सुलभ होता है से भली बैंक पे जरूरी विभिन्न आईनगत व्यवस्था आवश्यकता बिना अण बैंकिंग अर्थ निगम गुड़िक से कौन करते ना से हूँ आर्थिक साहाय्य दे था से देखती जो गोटे शुभारंभ प्रकल्प आरंभ होती तेणु से क्षेत्र विशेष कटकणा न थाई जो अण बैंकिंग अर्थ निगम गुड़िक से आर्थिक साहाय्य जोगाई आम ओडिशा एटा शुभारंभ भारत केवल अच्छी ता नुहे आम ओडिशा शिल्प क्षेत्र टी पछुआ थिला तेणु शिल्प क्षेत्र में किभली आगेब कारण आम ओडिशा रे विभिन्न प्रकार संबल खनिज संबल हो जल संबल हो अरण्य संबल हो गमनागमन परिवहन पर विभिन्न सुविधा गुड़िक विशेषकर बंदर व्यवस्था रही ओडिशा रे कुशली श्रमिक रही श्रमिक सस्ता सुलभ मिलुंट ता छड़ा ओडिशा रे विद्युत शक्तिर अभाव नहीं तेणु ये विभिन्न सुविधा थिबा सत्वे ओडिशा शिल्प क्षेत्र आगे पार नथुवारु आम सरकार राज्य को शिल्प समृद्ध करने एवं तुम्हें जानिछ शिल्प समृद्ध हेले अधिक रोजगार व्यवस्था बा कर्म नियुक्ति सृष्टि होता है से 2016 मसीह ओडिशा सरकार मध्य शुभारंभ ओडिशा योजना आरंभ कले जमीटा कि शुभारंभ भारत ठीक से भाई शुभारंभ ओडिशा योजना काम कार्यकारी करछंती एवं यार शीर्षक बा टाइटिल है नव प्रवर्तन लहरी ओडिशा रे जो शुभारंभ ओडिशा है तार शीर्षक है नव प्रवर्तन लहरी एवं या को ओडिशा या द्वारा ओडिशा रे को विश्व स्तर रे गोटे स्टार्टअप बा शुभारंभ नाभि केन्द्र रे परिणत करने लक्ष्य रखाई तुम जानिछ नाभि केन्द्र नथिले किछि होय पारे नाभि केन्द्र प्रत्येक प्रकार शुभारंभ को साहाय्य करता है निवेश होता अर्थ होता किंबा अन्यान्य जेकोसी समस्या ता परामर्श दे थाए एवं शुभारंभ गुड़िक किभली सफल हेब आरंभ हेब सफल हेब एवं गतिशील हेब से कार्य करते तेणु ओडिशा गोटे शुभारंभ नाभि केन्द्र परिणत करने लक्ष्य कराई 2021 मसीहा सुधा या रही लक्ष्य रही 1000 शुभारंभ प्रकल्प किभली भाव में आरंभ हेब ताकू समस्त प्रकार साहाय्य सहयोग जोगाई स्थिर रही तेणु ओडिशा जो मैंने कुशली तथा उत्साही युवक युवती मैंने अच्छा से यार सुजोग नहीं पारे से निजे स्वावलम्बी हेबे कहार अधीन रे चाकरी करी पेट पोषिबे नहीं मुझे तुम गोटे छोट उदाहरण देती उद्योग विकास बेले कि गुजराती झीटे से कहता मोर गोटे ब्यूटी पार्लर करी कौन स्थान में सी चाकरी करने चाहूना गतानुगतिक वृत्ति में सी बांधवाई चाहूना ठीक सेमती राज्यर जो उत्साही युवक युवती मैंने स्वावलम्बी हेबे ता छड़ा राज्यर आर्थिक समृद्धि में भागीदारी हो पारे आम सब जाचु उद्योग स्थापन है माने विकासर चक आग को बढ़ी थाए उद्योगी मान जन्म होती एवं उद्योग आरंभ करती से चिंताधारा एक भ्रांत धारणा वर्तमान लक्ष्य रखा जाउची जे किभली भाव में अधिक रु अधिक उद्योगी सृष्टि हे से जो परिवेश दरकार से जो सहायता दरकार सरकार तरफ हो कि विभिन्न अनुष्ठान तरफ से साहाय्य सुजोग देले किभली से सफल उद्योगी हो पारे से चेष्टा कराउची कारण देश में कि राज्य में अधिक उद्योग स्थापन हेले प्रगतिर चक द्रुत गति आगे चलो या द्वारा समस्ते केवल उद्योगी नुहे से कार्य करुवा व्यक्ति से अंचल एवं राज्य राष्ट्र सबुतिर विकास हेब तेणु यही जो उद्योग विकास पाठरे जो दुईटी भाग कराई गोटे औद्योगिकी एवं अन्यटी है उद्योग प्रतिष्ठा
यही सब पाठ गुड़ी तुम केवल परीक्षा दृष्टि पढ़व ता नुहे तुम भविष्य सफल उद्योगी हो पार किंवा सफल उद्योगी जो मैंने होइथिबे तांको मध्य तुम साध्य मते साहाय्य करिवो कारण एथिपाई गोटे उद्योगी संस्कृति विकास हेबा दरकार एवं ये संस्कृति आम समस्ते भागीदार हेबा दरकार तेणु यही पाठर मूल लक्ष्य बड़ा आनंदर विषय अर्थनीतिर शेष पाठे जो भली विषयटी दिखाई ताहा आम समस्त नितांत आवश्यक पाठ केवल मार्क पाई पढ़ा जाए ना पाठ केवल डिग्री उपाधि पाइबा पढ़ा जाए ना पाठ समाज कार्य लगी थाए तेणु मोर आशा एवं विश्वास जो मान मु किछिटा परिश्रम करी सेमान पाखरे मु पहुँची एवं सेमान पाखरे मु आशा एवं विश्वास रखी जे सेमाने उद्योगी संस्कृतिर विस्तार करिबारे साहाय्य करिवे एवं सेमान मध्यरु केतेक सफल उद्योगी हेबे एवं ताहा द्वारा समस्तंकर विकास हेबो एतिकी आशा करी रहूची। हरि ओम।